अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पुण्य बताइए, पुण्य का मतलब कैसे करें, ये बताइए आगे। पुण्य कैसे करें जिससे कि बैलेंस रहे। पुण्य कैसे बनता है वो नहीं मालूम। वो पुण्य पाप तो फिर उसमें आ जाता है। आप कह रहे हो कि पुण्य पाप से भी आएगा, पुण्य पाप से भी ऊपर उठना है। भाई डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, ग्रेड अलग होगा, व्याख्या तो वही रहेगी ना। अगर आपको संसार में सुख प्राप्त करना है तो पुण्य की क्वालिटी क्वांटिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। समझ में आया? संसार में सुख चाहिए। और अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के मार्ग में जो अज्ञान नाश करने की जो क्षमता है वो आप में होनी चाहिए। अज्ञान नाश करने की क्षमता से अज्ञान नाश होगा और हाई क्वालिटी के भाव बनेंगे। संसार के लायक और सहायक नहीं बनेंगे, मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक बनेंगे। मगर ये तो बात हो गया, पुण्य कैसे बनेंगे? मुक्ति के मार्ग का पुण्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम व्यक्ति को देह के स्वरूप में देखते हैं तो जो राग द्वेष होता है वो संसार की पाप पुण्य बनेगा। मगर व्यक्ति के अंदर शुद्धात्मा देखेंगे, जो पुण्य बनेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और व्यक्ति को कर्ता देखेंगे मन वचन काया से, तो जो कर्म बनेगा वो संसार के लिए लायक और मगर व्यक्ति को अकर्ता देखेंगे तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और। समझ में आया? कोई भी चीज की व्यक्ति की मालिकी करेंगे, कोई क्या करेंगे? मालिकी, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की मालिकी करेंगे। इससे जो रागद्वेष मिलेगा, रागद्वेष बनेगा, वो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा। और कोई चीज की मालिकी नहीं करेंगे, इससे जो पुण्य बनेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छी तरह समझा। पुनर्जन्म में सब इनका निर्णय फाइनल होता है, इसमें इनको जरूरत कुछ रोल होता है पुनर्जन्म में, या भगवान की निर्णय करेंगे पुनर्जन्म का क्या रोल है? देखो सिंपल बात यह है, पहले भगवान की परिभाषा समझ लो ताकि बार बार ये गलती नहीं करे। भगवान किसको कहते हैं वो पहले से। हम जो भगवान की परिभाषा जानते हैं वो क्या सही है या गलत है? बाद में अगर गलत है तो फिर वो गलत शब्द का इस्तेमाल करना कोई मीनिंग नहीं है। तो पहले समझो भगवान किसको कहते हैं। हम जिसको भगवान मानते हैं क्या वो भगवान वास्तव में है या भगवान की परिभाषा कुछ अलग है, वो पहले समझे। ठीक है? मैं भगवान की परिभाषा को बताने के लिए आपको 4 सिंपल प्रश्न करूंगा। कैसा प्रश्न करूंगा? सिंपल। समझ में आया? और जवाब भी आपको बहुत शॉर्ट में देना है, शब्द में देना है, सेंटेंस भी बताना नहीं है। समझ में आया? पहला प्रश्न, भगवान नामी है या अनामी? आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। भगवान नामी है या अनामी? अनामी। ठीक है? पहला प्रश्न का उत्तर है भगवान अनामी है, जिसका नाम है इसका नाश। करेक्ट? प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी है या अरूपी? जिसका रूप है इसका भी नाश है, यानी भगवान अनामी है, भगवान अरूपी है। प्रश्न नंबर 3, भगवान जन्म मरण वाले हैं या अजन्म अमर? अजन्म। और अनामी, आरोपी, अजन्म।
और लास्ट और चौथा क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी है या परमानेंट? अभी आपका प्रश्न है भगवान अनामी है, आरूपी है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। तो ये एक उत्तर का सेटिंग कोई व्यक्ति के नाम से हो सकता है या सोनो का हो? व्यक्ति के नाम से हो सकता है? नहीं हो सकता है, खत्म हो गई बात। फिर आप ये व्यक्ति भगवान है, ये व्यक्ति भगवान है, वो लौकिक मान्यता हो सकती है, सनातन सत्य नहीं है, बस। तो फिर ये चारों टाइटल किसको लागू होता है वो भी बताना पड़ेगा, मगर किसको? ये चार टाइटल लागू किसको होगा? तो आत्मा जो है वो अनामी है, आरूपी है, जन्म मरण की पार है और परमानेंट है। तो भगवान शब्द किसको लागू होगा? समझ में आया? और अभी आत्मा के अलावा कोई भगवान है उसके बारे में पूछने का नहीं। समझ में आ गया? मैंने आपको समझा दिया, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही सर्वस्व है, उसके अलावा कोई गॉड दुनिया में नहीं है। बाकी सब जीव है, जन्म है, मृत्यु है और कर्मों की भुगतान सबको है। समझ में आया? मगर आत्मा का जन्म, जीवन, मृत्यु नहीं होता। समझ में आ गया? तो गॉड इज अ सोल, गॉड हैव नो बॉडी। बॉडी को भगवान नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? फिर नाम की जरूरत नहीं। फिर आप इसको भगवान कहेंगे कि नहीं, इसको कहेंगे नहीं, वो पूछने की जरूरत नहीं। अभी समझ में आ गया? जैसे बच्चे को समझाना पड़ता है ऐसे समझाना। छोटी छोटी बातों में इतनी भ्रांति पड़ी है क्या? मगर लोगों को लगता है कि हमने 40, 50, 60, 17 साल अभी हमने धर्म की किताबें पढ़ी है, धर्म के प्रवचन सुने हैं, क्या हमको नहीं मालूम? तुमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तुम किताबों से बाहर ही नहीं निकले हो। अनुभव का ज्ञान किताबों में नहीं होता है और किताबों के ज्ञान से अनुभव में नहीं आता है। ये रामकृष्ण महावीर ने खुद ने बताया है, क्योंकि उनका एक भी शब्द किताबों में से नहीं था। यस और नो? यस। तो आपका ज्ञान किताब होता है, वो आपको मालूम है, सुना हुआ है, वो आपको मालूम है, अनुभव नहीं है। मतलब आपको समझ लेना चाहिए आपके ज्ञान की रेंज क्या है। तो गलत ऐसा नहीं कहता हूँ, वेरी लिमिटेड रेंज, उसके ऊपर तो बहुत कुछ है जो आप जानते, जाना, पढ़ा और सुना भी नहीं। मगर जैसे जैसे सत्संग में आओगे, प्रश्नोत्तरी होगी, पूछेंगे तो जवाब मिलते रहेंगे। धीरे धीरे आपको सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये सनातन सत्य मेरा भी नहीं है, ये कुदरत का था, है और रहेगा। ये सनातन सत्य का अनुभव मेरा है जो मैं आप सबको बांट रहा हूँ, और आपको भी सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव करना नहीं है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पूछो, आप पूछो, आप पूछना है तो पूछो। सनातन सत्य और शुद्ध आत्मा को हम तो पर्यायवाची एक समझ रहे हैं, आप मतलब अलग कैसे मानते हैं? सनातन सत्य और शुद्ध आत्मा, परमात्मा कुछ भी करे। और कुदरत का कानून क्या है? व्यवस्थित शक्ति, मतलब अव्यवस्थित हुए तो कुदरत का कानून सनातन है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, गोल गोल नहीं बोलो। दोबारा क्या क्या बोले? हाँ ना? कुदरत का कानून सनातन सत्य है या नहीं? हाँ या ना बोलो। कुदरत का कानून सनातन सत्य है, बस, तो वो आत्मा है। कितनी बार कान पकड़ा, कितनी बार पकड़ा कान, और शुद्ध आत्मा रॉब से बोल जाते, फिर जब उत्तर देता हूँ शांत हो जाते। सनातन तो उत्तर प्रश्न ऐसा करो कि हमको समझाने की कोशिश करो। आपका प्रश्न कितना हुआ है? वो आत्मा वही सनातन सत्य है, भाई ऐसा क्यों बोलते हो? आप पूछो कि आत्मा सनातन सत्य है क्या और कुछ भी सनातन सत्य है? वो बताइए, तुमने बताने के लिए दिया हो, और आप तो उत्तर प्रश्न ही उत्तर जैसा देते थे। और
और फिर उत्तर देता हूं तो फिर कान पकड़ लेते कि नहीं बराबर है। तो पहले से पूछो ना ऐसा कि जो प्रश्न करता है उसी प्रकार से पूछो। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आपको क्या तकलीफ है? तो सनातन सत्य और ये शुद्ध आत्मा में कोई अंतर हो तो वैसे सनातन सत्य दो प्रकार के हैं। एक 6 तत्व को भी सनातन सत्य कहते हैं और कुदरत के कानून को भी सनातन सत्य कहते हैं। वो कभी परिवर्तन नहीं होता है और इसका अंत भी नहीं होता है। समझ में आ गया? 6 तत्व भी सनातन सत्य और कुदरत का कानून भी एक ज्ञान के रूप में है, दूसरा दर्शन के रूप में है। कुदरत का कानून दर्शन के रूप में है और तत्व ज्ञान के रूप में है। 6 तत्व ज्ञान के रूप में, ज्ञान के रूप में और कुदरत का कानून दर्शन के रूप में है, जो अनुभव करना है। अभी तक हमने रिलेटिव सत्य को अनुभव किया, अभी सनातन सत्य को अनुभव करोगे तो जीवन के कोई प्रश्न रहेंगे ही नहीं। बस क्षमा करना, मतलब थोड़ा सा जैसे यानी लेवल, यानी जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड जो है थोड़ा डाउन था ना, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड कहेंगे क्या, वो जैसे पीएचडी लेवल का आ रहा है। जैसे पहले तो ऐसा मान लिया था कि हमको ज्ञान मिला मतलब सब कुछ हो गया, मिल गया। अभी तो जानने वाले ही है, कहाँ वो नक्की नहीं है, मगर जानने वाले तो है, इतना तो नक्की है। अभी धीरे धीरे मालूम होता है कि हमने जो जाना वो काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ जानना, समझना, अनुभव करना बाकी है। मगर हमने अगर बाउंड्री बना दिया कि ये सब कुछ है तो फिर वो गलती आपकी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यस और नो? मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप जितना प्रश्न करोगे मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, सिद्धांत के साथ, एग्जाम्पल के साथ, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। बराबर है? इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं कभी ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं गुरु हूँ और तुम शिष्य बनो, कभी मेरा सब्जेक्ट वो नहीं। मैं तो साइंटिस्ट हूँ और आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ। यहाँ गुरु शिष्य शब्द है ही नहीं। और कई लोग मेरे को कहते हैं, किताबें, कई लोग मेरे को कहते हैं, खास करके हमारे जो दादा भगवान के समुदाय में जो फॉलोअर्स है, वो कहते हैं कि स्वामी जी आपका इतना बड़ा सुंदर ज्ञान है तो आप ज्ञान विधि क्यों नहीं करवाते? ये मेरे को प्रश्न करते थे। अभी तो कम हो गया, पहले बहुत करते थे, क्या ज्ञान विधि क्यों नहीं करवाते? आप समझे? तो मैंने कहा देखो, विज्ञान समझाता हूँ वही मेरे लिए ज्ञान विधि है। क्या है? और कोई ज्ञान विधि की आवश्यकता मेरे को नहीं है, किसी को है, करते हैं, करवाते हैं, वो मेरा शब्द है। ये क्योंकि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने कहा, मेरी ज्ञान लोगे, आज्ञा का पालन करोगे और सत साधन भी करोगे तो भी विज्ञान समझना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, फिर नीचे की जरूरत बोलते नहीं है। यस और नो? यस। फिर भी किसी को बाल मंदिर में जाना है तो जाए, हम क्या करते हैं? हम ज्ञान मंदिर की बात करेंगे, वो बाल मंदिर की बात करेंगे तो जाए, हम क्या करेंगे? वो उनकी मर्जी है। मगर मेरे पास सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम क्लियर है, गोल गोल नहीं। समझ में आया? तो मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है भैया। मैंने पहले भी कहा, कुछ करना, कुछ ना करना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। क्या समझना, क्या जानना, क्या अनुभव करना, वही आध्यात्म विज्ञान का विषय है। इसीलिए करना न करना यह सब्जेक्ट नहीं है। फिर ये करना वो करना प्रश्न नहीं रहेगा। कोई भी प्रकार की क्रिया की बात यहाँ नहीं होगी और आपको भी नहीं पूछेंगे कि तुम आज्ञा का पालन करते हो, चरण विधि करते हो, कीर्तन भक्ति करते हो, आरती करते हो। मैं कभी पूछता हूँ किसी को? नहीं पूछता हूँ। क्रिया मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जिसका सब्जेक्ट है वो पूछेंगे, मगर मेरा सब्जेक्ट आप करते हैं तो भी सब्जेक्ट नहीं है, नहीं करते हैं तो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि मन वचन काया से जो कुछ वो होता है वो कुदरती रहता है, फिर मैं क्यों पूछूं?
आपके पास करना न करने की स्वतंत्रता है ही नहीं, तो मैं क्यों पूछूं? सही बात। अगर मैं आपकी क्रिया को पुरुषार्थ मानता हूं तो फिर पूछूंगा, मगर मैं मानता नहीं तो भी प्रश्न करने का जरूरत क्या है? आप करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। हमने बहुत सारी बातें सनातन सत्य के बारे में बताई। मूलतः कल हमने जो मुख्यतः बात बताई थी, इस दुनिया में कुदरत ने सुख और दुख जैसी चीज दुनिया में रखी नहीं है, वो कल मैंने विस्तार से समझाया। और सुख केवल आत्मा का ही स्वभाव है, बाहर सुख दुख नहीं है, बाहर कर्मों की भुगतान है। जैसे ही कर्म खत्म हो जाएंगे, तुमको शरीर, सत्ता, संपत्ति, सबक, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा न था, न तुम्हारा है, और न ही तुम्हारे पास रहेगा। समझ में आया? और बाकी जो सुख दुख लगता है, वो सुख दुख नहीं है, तुम्हारे कर्मों की भुगतान है। आप इसको सुख कहो या दुख कहो, मगर वो आपके लिए कंपलसरी है। राम को वनवास जाना है तो जाना ही है, वो सुख माने या दुख माने। राम की सीता रावण को उठाने वाला ही है, वो सुख माने या दुख माने। महाभारत होना ही है, इसको सुख माने या समझ में आया? आप क्या मानते हैं उससे कोई मतलब कुदरत को नहीं है। कुदरत कहता है मैं आपके कर्मों का फल देता हूं। अगर कर्मों में पाप लिखा है तो उसी प्रकार के फल मिलेगा, कर्मों में पुण्य है तो उसी प्रकार से फल मिलेगा। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से सुख दुख देना नहीं चाहती, कुदरत कहती। समझ में आया? तो सुख दुख हमारी कल्पना है। बहुत कुछ खाने के बाद भी लोग दुखी होते हैं और भूखा रह के भी सुखी होते हैं, बोलते नहीं। अपनी अपनी एक कहता है शादी करके मैं सुखी होऊंगा, एक कहता है नहीं शादी करूंगा तो सुखी होगा। दोनों अपनी अपनी, इसमें कोई सनातन सत्य नहीं है। एक कहता है पैसे के बिना मैं जी सकता नहीं, और एक सन्यासी कहता है मैं पैसे को स्पर्श भी नहीं करूंगा, बोलते नहीं है। यस और नो? तो दोनों जी रहे हैं, अपनी अपनी मान्यता है। एक कहता है मेरे को बच्चा नहीं है इसीलिए दुखी हूं, तो मैंने माता जी की बाधा रखी। और दूसरा कहता है मेरे को बच्चे हैं इसीलिए दुखी हूं, तो मैंने माता जी की बाधा रखी है कि वो कब सुधर जाए। सबकी अपनी अपनी। संसार में सुख दुख जैसा कोई चीज नहीं है। कर्मों की भुगतान है। क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मगर आप इसको सुख मानो दुख मानो, वो आपकी मर्जी है। भुगतान तो करना ही पड़ेगा, और भुगतान भी आके चला जाएगा, रहेगा नहीं, वो भी कंपलसरी है। सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा, और लाइफ भी जाएगी। कुछ रुकेगा, सत्ता भी जाएगी, संबंध भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी। आप समझे? और साधन भी चले जाए। ये कुदरत का काम है, हमारे पास उसमें कोई चॉइस